21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। भाजपा सरकार ने, खासकर गृह मंत्री अमित शाह ने देश से वादा किया है कि 21 मार्च 2026 तक देश से नक्सल समाप्त हो जाएगा। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। देश इस ओर बढ़ चुका है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के सबसे दुर्गम करेगुट्टा हिल्स पर एक विशेष अभियान ब्लैक फॉरेस्ट चलाकर सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों का एनकाउंटर किया। बाद में इसका लाइव वीडियो भी जारी किया। 21 अप्रैल 2025 तक नक्सली यह मानते थे कि वह उनका हेवन यानी सबसे सुरक्षित ठिकाना है। नक्सलियों ने ऐसा मान रखा था कि फोर्सेस यहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगी। इस हिल्स पर सैकड़ों की संख्या में नक्सली रहते थे। यही नहीं, 2 साल तक का राशन का स्टॉक भी रख रखा था। नक्सली इतने हाईटेक थे कि उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री तक बना रखी थी, जहां अपने उपयोग के लिए गोला बारूद के साथ साथ बंदूकें तक बनाते थे। पिछले दिनों जब फोर्स ने इनके विशेष अभियान चलाकर नक्सलियों पर चौतरफा हमला बोला तो भारी मात्रा में गोला बारूद तो बरामद किया ही, 2 मेगा स्नाइपर भी बरामद की। अधिकारियों ने बताया कि इसे नक्सलियों ने खुद ही अपनी फैक्ट्री में बनाया था। इन स्नाइपर से 500 मीटर तक निशाना लगाया जा सकता है। इस पूरे अभियान में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की 4 फैक्ट्रियां भी नष्ट कर दी। बता दें कि ये अभियान 21 दिनों तक चला। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 में नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लक्ष्य की घोषणा की थी। शाह ने कहा था, नक्सलवाद जो कभी देश के बड़े हिस्से में फैला था, अब केवल 4 जिलों तक सीमित रह गया है और वह दिन दूर नहीं जब यह पूरी तरह से लाल आतंक देश से खत्म हो जाएगा। केंद्र की भाजपा सरकार यूं ही बड़े वादे नहीं कर रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिले के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से पनपा ये नक्सलवाद अब आखिरी सांस ले रहा है। मान्यवर, एक ही साल में 380 नक्सली मारे गए, इसमें कल के 30 जोड़ना बाकी। 1045 और 1194 गिरफ्तार हुए और 1045 सरेंडर कर गए और टोटल 2619 संख्या में कमी आई। मान्यवर, 2619, और ये सब करने में सुरक्षा बलों की हताहत 26 है, 26। मान्यवर, एक उदाहरण है, यही छत्तीसगढ़ था, यही पुलिस थी, यही सीआरपीएफ थी, यही भारत सरकार थी। सिर्फ वहां सरकार कांग्रेस की। भाजपा सरकार आई, एक ही साल के अंदर 2619 नक्सलियों की फौज या तो सरेंडर कर गई, या तो अरेस्ट हुई, या तो मारी। यहाँ यह जानना जरूरी है कि 56 साल पहले जो आंदोलन शुरू हुआ था वह कैसे पूरे भारत में फैल गया और इसका दूसरा नाम माओवाद भी पड़ा। बता दें कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने बार बार नक्सलियों से हथियार छोड़ने की बात कही थी, लेकिन अब फोर्स अभियान चलाकर इन्हें चुन चुन कर या तो मौत के घाट उतार रही है या फिर सरेंडर करने के लिए मजबूर कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कैसे शुरू हुआ नक्सलबाड़ी आंदोलन। तो बात है 1967 की, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेताओं ने बड़े जमींदारों के खिलाफ हथियार उठाए। इन नक्सलियों का मकसद था बड़े जमींदारों से जमीन छीनकर किसानों और भूमिहीनों मजदूरों में बांटना। ऐसा कहा जाता है कि नक्सल आंदोलन कृषि सुधार के लिए शुरू किया गया आंदोलन था, लेकिन ये बाद में भटक गया और कब ये लुटेरों का पनाहगाह बन गया वह खुद भी नहीं जानते हैं। नक्सलियों के नेता चारू मजुमदार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी नेता माओ के प्रभावित थे और एलिट वर्ग को उखाड़ फेंकने के लिए माओ ने चीन में अभियान चलाया। ठीक वैसे ही चारू मजुमदार ने पश्चिम बंगाल में
करने की कोशिश की और महज 4-5 साल में ये पूरा आंदोलन पश्चिम बंगाल में तो फैला ही, साथ ही पूरे देश में फैलने लगा। नक्सली जिस जमीन पर नजर होगी वो वहां झंडा गाड़ दिया करते थे और ये आतंक का दूसरा रूप बन गए। 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने माओवादी हिंसा और नक्सलियों को देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा तक बताया था और सरकार ने इसे कम करने के लिए कई अभियान तक चलाए थे, जिसमें कई कांग्रेसी नेताओं ने और हमारी फोर्सेस ने कुर्बानी दी। 2009 में नक्सलवाद से करीब 236 जिले प्रभावित थे। इसी साल गृह मंत्री ने बताया कि 10 राज्यों के 70 जिलों में नक्सलवाद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 2015 में विशेष नीति बनाते हुए कार्यवाही शुरू की। बता दें कि 2018 से पहले जहां देश के 223 जिले नक्सल से प्रभावित थे, वे इसी साल घटकर 90 रह गए। जुलाई 2021 में सरकार ने बताया कि नक्सलियों के हौसले टूट रहे हैं और अब यह 70 जिलों में हैं और 2024 में 38 जिलों में। वहीं गुरुवार यानी 17 अप्रैल 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने फिर देश को बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र सिर्फ 4 जिलों तक रह गए और 26 मार्च को लक्ष्य की तरफ बढ़ चुके हैं, जिसे वो खत्म कर देंगे। सीआरपीएफ की विशेष इकाई कोबरा ने, यह सीआरपीएफ की वो टुकड़ी है जिसे वॉरफेयर में खासी महारत हासिल है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ की विशेष पुलिस एलआई डीआरजी भी शामिल थी इस पूरे ऑपरेशन में और नक्सल को खत्म होने का सबसे बड़ा उदाहरण सोमवार को देखने को मिला, जब छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के जगरगोंडा में पहली ओवरसीज बैंक की ब्रांच खुल गई, जिसका उद्घाटन सीएम साय ने खुद किया है।